यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। केसरगंज स्थित भारतीय स्टेट बैंक के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर निजीकरण के खिलाफ जताया विरोध। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सोमवार शाम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर ड्यूटी खत्म होने के बाद केसरगंज स्थित भारतीय स्टेट बैंक के बाहर बैंक कर्मियों ने हाथों में निजीकरण के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर इकाई सह संयोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि बैंकों में जमा पूंजी लोगों की मेहनत की है, जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सुरक्षित है, लेकिन निजीकरण के बाद यह पैसा निजी हाथों में चला जाएगा। वहीं महासचिव सुबोध सूरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम बजट में बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इससे लगभग देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी आक्रोशित हैं। गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों द्वारा 15 फरवरी से विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है और मार्च में बैंक कर्मी अगर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को भी तैयार बैठे हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। किन मांगों को लेकर आपने क्या है? हाल ही में जब हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, उस समय उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण का भी प्रस्ताव रखा था। तभी से पूरे देश भर के 10 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और इस अपने निजीकरण के विरोध प्रकट करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के हमारे बैनर पर हमने एक वित्त मंत्री जी को एक पत्र भी प्रेषित किया, जिसमें अपना निजीकरण के विरोध में अपना विरोध दर्ज कराया है। उसके बाद से पूरे देश भर में 19 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक, जब तक 15 और 16 मार्च की स्ट्राइक रखी गई है, जब तक पूरे देश भर में धरने और प्रदर्शन होंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार निजीकरण पर रोक नहीं लगाती, उसको वापस विड्रॉ नहीं करती, हमारा प्रदर्शन और जोर पकड़ेगा। हो सकता है कि आगामी आने वाले माहों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बैंकों में जो पैसा सुरक्षित रखा हुआ है, ये आम जन की गाढ़ी कमाई है। इसको आप निजी हाथों में देने का आपके पास कोई हक नहीं है। आप अपने मन की बात तो करते हो, लेकिन दूसरे के मन की बात नहीं सुनते। हमारा इस जो आज का जो आंदोलन है, उसके माध्यम से वित्त मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री महोदय को ये हमारा विरोध दर्ज कराने का तरीका है और उनके अगर उनके कानों पे फिर भी जू नहीं रखी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम कर सकते हैं। प्रदर्शन करो, आपने क्या मांगा? ये प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट घोषणा में ये घोषणा की थी कि बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। निजीकरण नहीं करना चाहिए। उसका कारण है भारतीय जनता की गाढ़ी कमाई अभी बैंकों में है और बैंकों में होने के कारण सुरक्षित है। जैसे ही वो प्राइवेटाइजेशन में जाएगी, वो निजी हाथों में चली जाएगी और निजी हाथ जो पैसा रखेगा वो अपने हिसाब से रखेगा, वो जनता के हिसाब से नहीं रखेगा, अपनी जनता के हिसाब से पैसा रखेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।